अपनी गवाही को शेयर करें किस रीति से प्रभु ने इन्हें आज़ाद किया और इनकी लाइफ को चेंज किया। और सचमुच इनकी लाइफ से जब मैं इनकी गवाही सुन रहा था और मैंने देखा, सचमुच मुझे लगा कि कलीसिया और बहुत सारे लोगों को, कलीसिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत लोगों को इस गवाही को सुनने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग, मैं समझता हूँ कि इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं और ये इससे आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आज़ादी नहीं मिली तो बहुतों की लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है इसके कारण, और आपको पता भी नहीं चलेगा। और सचमुच मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने ये मौका दिया कि आपके बीच में मैं आ सकूं और बहन सीमा जो अपनी गवाही को शेयर कर सकें किस रीति से प्रभु ने उनकी लाइफ में कहा। आपकी गवाही को सुनने के बाद बहुतों के लोगों की लाइफ चेंज होंगी और बहुतों की लाइफ ब्लेस होंगी। अब बताएं किस रीति से, क्या परिस्थिति थी और किस रीति से आपने, प्रभु ने आपकी लाइफ में काम करना शुरू किया और किस रीति से प्रभु ने वो डिलीवरेंस, वो आज़ादी प्रभु आपकी लाइफ में लेके आया। हालेलुया जी। प्रेज लॉर्ड। सबसे पहले बोलना चाहेंगे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आप सबको जय मसीह की। और परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत बड़े अद्भुत काम किए। सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने आत्मिक माँ का और अपने पूरे अभिषिक्त परिवार का धन्यवाद करते हैं कि आप सबसे बात करने का हमें मौका मिला, और अपने पूरे अभिषिक्त परिवार के प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने इतने नज़दीक रखा। और सच में परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत अद्भुत काम किए और बहुत बड़ी बड़ी गवाहियों को बनाया। और हम आप सबसे यूट्यूब फेसबुक फैमिली से हम शेयर करना चाहते हैं कि सच में परमेश्वर महान है। हम बताना चाहते हैं कि हम यूपी से हैं और एक छोटे से गांव में रहते थे, और परमेश्वर ने हमें चुना अपनी महिमा के लिए। हमारे घर में बहुत सी प्रॉब्लम होती थी, हम हमें बहुत बीमार रहते थे और हमारे घर में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता था और कोई सहारा नहीं था, हमेशा निराशाएं रहती थी। और परमेश्वर ने दया की तो एक दिन मैं गांव में थी और मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ और बहुत सी प्रॉब्लम थी हमारे घर में ना, तो कोई काम करने वाला भी नहीं था। तो किसी ने मुझे बताया यहाँ के विषय में, तो हम जब यहाँ चंडीगढ़ आए तो हमने यहाँ पे जब आए तो किसी ने मुझे बताया कि आप अपने भाई को लेके वहाँ पे जाओ तो आपके भाई वहाँ पे ठीक हो जाएंगे। तो जब हम यहाँ पे आए, किसी ने मुझे बताया, तो सच में यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अद्भुत काम होते थे। और मैं खुद बहुत बीमार रहती थी, छोटी पर से बहुत ज़्यादा बीमार थी और हमेशा कहीं हाथ टूट जाने, कहीं पैर टूट जाने, कहीं कुछ हो जाना। और हमारे घर में अगर हम ठीक होते थे तो मेरी बहन को कोई प्रॉब्लम, मेरे भाई को, मेरी मम्मी को, हमेशा किसी न किसी को प्रॉब्लम ही रहती थी। कोई ना कोई हमेशा बीमार ही रहता था, कोई ना कोई हमेशा ही बीमार रहता था जी। और कितने समय से ये था? शुरुआत से था, बचपन से ही थे। कोई खुशी नहीं थी हमारे घर में, बचपन से ये हालात आपके थे? जी। हमेशा निराश रहते थे और कोई उम्मीद नहीं थी कि हमने कभी ये नहीं देखा था कि ये सुख कैसा होता है, और ये भी नहीं मैंने देखा था कि हमारी फेवरेट चीज़ क्या है, हमें क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है हमें। बस ये देखते थे सब कुछ ठीक ही है और हम बहुत ज़्यादा निराश रहते थे। मेरे पापा थे अकेले काम करने वाले और मेरा भाई था, बड़ा भाई, वो छोटे पर से ही काम करने लगा। और जब मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया तो हम बहुत ज़्यादा टूट गए, बहुत ज़्यादा निराश हो गए। हमने कहा कौन है ऐसा जो हमारे घर में, और हम इतना सब कुछ कर दे, हिंदू फैमिली से हैं और जितना भी जो भी हिंदू फैमिली में सबको मानते उनको मानते थे, और हम ढूंढते कि ऐसा कौन है सच्चा परमेश्वर जिसने हमको बनाया है और जो हमारे जीवन में ऐसे काम कर सके, जो हमें इन बीमारियों से और इन क्लेशों से, इन गरीबी से हमें निकाल सके। तो हम ढूंढते थे। तो एक दिन हम यहाँ पे काम करने आए कि मेरे भाई का जब एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर ने बोला कि इनकी टांग है जो ये कटेगी। तो हम पूरी फैमिली हमारी निराश होगी बहुत ज़्यादा, पर हम प्रभु को नहीं जानते थे, पर फिर प्रभु ने उनको बचाया। डॉक्टर ने बोला था कि वो टांग काटनी हाँ जी, तभी बोला ये था। बचेगा। हाँ जी, पर हम प्रभु को नहीं जानते थे।
फिर भी परमेश्वर ने अद्भुत काम किया और उनको चंगा किया। फिर हम यहाँ काम करने के लिए आए। हम भी बहुत बीमार रहते थे और अचानक से हम बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। 2 साल तक हम बिस्तर पे ही पड़े रहे। और भाई अब चंगे हैं हाँ जी, अब वो बिल्कुल ठीक है, काम करते और कोई टांग काटनी नहीं पड़ी थी जो डॉक्टर्स कह रहे थे, हैं। जी और प्रभु ने बिना ऑपरेशन के उनको आज़ाद किया। जी। तारीफ हो प्रभु की, सारा जलाल महिमा प्रभु को मिले। और उसके बाद हम बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे। 2 साल तक तो बिस्तर पे ही पड़े आप रहे। बीमार रहते थे 2 साल जी, से? जी। और बहुत ज़्यादा टेस्ट करवाते थे, कुछ नहीं आता था। तो डॉक्टर बोलते थे कि आपको टाइफाइड बुखार है, कोई बोलते थे कुछ नहीं है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता था। और दवाइयाँ बहुत खाते थे, इतनी दवाइयाँ खाते थे, हमेशा नशे में रहते थे और बिस्तर में पड़े रहते थे। हमेशा 2 साल से आप बिस्तर पे थे और हाँ जी। दवाइयों से, हाँ जी, दवाइयों की एक्सेस आप ले लेते थे हाँ जी, कि ऐसा था कि आप नशे में रहते थे पूरा दिन। हाँ जी। फिर क्या और हुआ? फिर एक दिन मुझे किसी ने बताया कि आप ना चर्च में जाओ, वहाँ पे मम्मा प्रेयर करते हैं और वहाँ पे कोई किसी भी प्रॉब्लम में क्यों नहीं, वो चंगे हो जाते हैं। तो मैं विश्वास नहीं हुआ कि हम आपको इतने। कैसा लगा जब किसी ने कहा कि 2 साल से आपने दवाइयाँ जी। खाई, सब कुछ लगा, तो आपको क्या महसूस हुआ कि जब कोई कह रहा है कि आप उधर चर्च में चंगाई प्राप्त होती है? हमने सोचा हम इतनी जगह तो गए, इतनी दवाइयाँ खाई, ठीक नहीं हुए, वहाँ कैसे ठीक हो सकते हैं। तो हमें अजीब सा लगा। आपके तो मन में उन्होंने सवाल उठा कि सब कुछ ट्राई कर लिया, अब एक हाँ दुआ जी। से क्या हो सकता हाँ है? जी। तो जब हम वहाँ पे गए, फिर किसी ने मुझे खुद, यहाँ पे कोई मेरा भाई था, वो मुझे लेके आया कि चलो वहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे सच में बहुत बड़े बड़े काम हो रहे थे, यहाँ पे आराधना हो रही थी, पर समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और ऐसा मुझे महसूस हो रहा था जब मम्मा प्रेयर कर रहे थे कि मेरे अंदर से कुछ निकल रहा है, और जब प्रेयर के दौरान आपको लगा कि कुछ निकला है आपके कुछ अंदर? गरम गरम निकल रहा है और ठंडी हो रही थी। मैं सबसे पहले आई थी 2017 में, 25 दिसंबर को आई थी सबसे पहले, क्रिसमस पे। तो जब यहाँ पे आए तो सच में यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ, कितनी भी कोई प्रॉब्लम में थे, जब मम्मा ने प्रेयर की और वो उन्होंने चंगाइयों को पाया, तो हमने सोचा कि सच में जिसको मैं इतने दिनों से ढूंढ रही थी वो परमेश्वर आज हमें मिल चुका है। और मुझे यहाँ पे आके इतनी शांति मिली है, इतना अच्छा आनंद मिला है। और हम सोचते थे काश मैं मम्मा के सामने खड़ी हो सकूं और मैं मम्मा से बात कर सकूं। मैं इस लायक हूं कि मम्मा कभी हमसे बात कर सकते हैं, ऐसे सोचते थे। और हम रेगुलर आते रहे, पर मेरे घर में बहुत सब लोग विरोध करने लगे कि ये चर्च में रोज़ रोज़ आती है। और जब हम जॉब पे जाते थे तो मुझे घर से वो आने नहीं देते। पहले दवाइयों का नशा था, उसके बाद आपको प्रभु का नशा हो गया। हाँ जी, और बहुत अब जब ज़्यादा रोज भूख आते थे तो प्यास लोग थी। बोलते थे कि ये रोज जो चर्च जाती है। हाँ जी, हम जॉब पे जाते थे और जॉब से ही आके इधर चर्च में आते थे, कि घर से नहीं आते थे क्योंकि घर से लोग आने नहीं देते थे कि अकेली आएगी। तो जब हम आते थे और सच में यहाँ पे अद्भुत काम होते थे और मेरा विश्वास था। मैं पूरी रात पड़ी रहती थी, बहुत ज़्यादा खांसी आती थी और पूरी पूरी रात सोना नहीं, कहीं टेबलेट खा के सोना, कहीं मुंह में अदरक खा के सोना, कहीं कैसी भी टॉफ़ियाँ खा के सोना, पर पूरी रात जागते रहते थे। इतनी खांसी आती थी, सोचते थे कि काश कोई है ऐसा परमेश्वर जो हमें चंगा कर सके और हमें इन बीमारियों से छुटकारा दे सके। और हम यहाँ पे आते थे तो यहाँ पे बहुत सी गवाहियों को देखते थे कि परमेश्वर सबको चंगा करता है, मुझे क्यों नहीं करता। से 2 महीने हो गए ऐसे आते आते, और मैं बहुत निराश होती थी और मैं प्रेयर करके आती थी कि जब परमेश्वर आज चर्च में जाओ, मम्मा आज मेरे सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करें, मैं चंगी हो जाऊंगी। और एक दिन ऐसे हुआ, हमने जिद की प्रभु से कि परमेश्वर अगर आज मम्मा ने हमारे सिर पे हाथ रख के प्रेयर नहीं की तो दोबारा अब हम चर्च में नहीं जाएंगे। तो फिर हम एक दिन चर्च में आए और सबसे पीछे खड़े थे। वैसे तो हम आगे आते थे कि मम्मा मेरे लिए प्रेयर करेंगे, पर हम सबसे पीछे खड़े और प्रेयर कर रहे थे। और प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया कि मम्मा सबसे पीछे जाके उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के प्रेयर की। और होता कि मेरे सिर के ऊपर आज प्रार्थना होनी हाँ चाहिए। जी, और मेरे सिर पे हाथ रख के प्रेयर हुई। ऐसा लगा कि मेरे अंदर से जितना बोझ है और आपने जितनी। ये आने से पहले ये चिन्ह रखा था कि जी। आज मेरे सिर के हाँ ऊपर जी, प्रार्थना हाँ जी। होनी चाहिए। हाँ जी, और मम्मा ने प्रेयर की, मेरे अंदर से इतना गरम गरम निकला कि
सच में जितने बोझ थे वो हमारे अंदर से आज निकल चुके हैं और मुझे एक अजीब सी शांति मिली और मेरी पूरी बॉडी का पेन चला गया और मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ कि फिर मैं रेगुलर आती रही और मुझे इतनी भूख प्यास बढ़ी प्रभु के लिए कि मैं प्रभु के लिए कुछ कर सकूं। पर हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम थी, इतना कर्जा था, तो हम जॉब करते थे और प्रभु से प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर हम पे दया कर, हमें अनुग्रह दे प्रभु कि हम आपकी सेवा कर सकें। और जब हम यहाँ पे आए और मैं ठीक हुए, फिर हमने 6 महीने तक जब टेस्ट करवाया तो हमें टीबी भी निकली थी। डॉक्टर ने बोला था कि 6 महीने का कोर्स आपका है दवाई खाने का। हमने 4 महीने तक दवाई खाई थी। उसके बाद जब चर्च में आए तो 4 महीने में वो दवाई ख़त्म हो गई थी। वो दवाई अब पूरी रीति से प्रभु ने आपको आज़ाद किया, हाँ अब कोई जी। फीवर नहीं, कोई खांसी नहीं, कोई पेन नहीं है। नहीं। और जब हमने टेस्ट करवाया कि अभी 6 महीने दवाई पूरे नहीं हुए, इतनी जल्दी हम ठीक कैसे हो सकते हैं, हमें विश्वास नहीं हुआ। तो हमने टेस्ट करवाया तो टीबी की सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। तारीफ हो प्रभु की, सारा जलाल महिमा उसी को मिले। वो असंभव कामों को संभव करने वाला है। लोग बोलते थे, मेरे पास नहीं बैठते थे और अजीब सा व्यवहार करते थे हमारे साथ और हम क्योंकि निराश आपको होते थे। अलग करके रखते थे, कोई आपके हाँ जी। पास नहीं आता था हाँ जी, ऐसा महसूस होता था कि क्या ये कि जीवन कोई ऐसी हमारा लाइफ नहीं है, क्या हम बहुत अकेले पड़ गए हैं। सचमुच हम समझ सकते हैं इन हालातों को, इन चीज़ों को। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो इन परिस्थितियों से गुजरते हैं। सबसे तिरस्कार होना और अकेले पड़े रहना और हमें लगना कोई नहीं है इस दुनिया में, और मेरा आना का उद्देश्य मैं क्यों आया हूँ इस धरती पे। और बहुत सारे सवाल थे ऐसे आपके जीवन में। उसके बाद मुझे विश्वास नहीं हुआ, हमने दोबारा से टेस्ट करवाए तो उसमें भी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई। हमें विश्वास नहीं हुआ, दूसरी बार कराई, दोबारा नॉर्मल। हम देखते हैं ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ आती हैं। डॉक्टर्स एक बारी व्यक्ति आता है और उसकी जब प्रेयर के बाद दोबारा रिपोर्ट्स कराता है, सारी नॉर्मल। और डॉक्टर जहाँ पे वो जा रहा होता है वो खुद आश्चर्यचकित होता है कि अभी कुछ देर पहले तुम्हारी रिपोर्ट्स ये थी, अब नॉर्मल कैसी हो गई है, शायद ये रिपोर्ट दे विच कोई खराबी है। वो दोबारा उसे बोलता है, दोबारा रिपोर्ट्स करा, वो दोबारा नॉर्मल। वो दोबारा विश्वास नहीं करता और उसे तीसरी बार बोलता है और तीसरी बार भी वो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं। हालेलुया। आपको बता रहा हूँ प्रभु के काम लोगों को शॉक करते हैं। डॉक्टर्स शॉक होते हैं जब प्रभु असंभव कामों को संभव करता है। आमीन। ऐसे ही हमने 3 बार टेस्ट करवाए, सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई। डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपने पूरा कोर्स नहीं किया और कैसे आप ठीक हो सकते हो। हमने बोला कि हम चर्च में गए थे, वहाँ से ठीक हो, तो उन्होंने यकीन नहीं किया। और फिर मुझे इतनी भूख प्यास बढ़ी, मैं सुसमाचार करने लगी। जहाँ पे मैं जॉब करती थी उनको भी हमने बताया कि आप वहाँ पे चलो, जिसको भी जो प्रॉब्लम होती थी उनको बताते थे, उनको भी साथ लेके आते थे। फिर मेरे फैमिली में कोई मुझे आने नहीं देता था, मेरे भाई, मेरी मम्मी पापा और सब लोग विरोध करते थे, बहुत ज़्यादा डांटते थे। पर जब भी वो बोलते थे हम उनकी ओर ध्यान नहीं देते थे, बाइबल लेके पढ़ने लगते थे कि परमेश्वर करेंगे जो भी करना होगा। और हमने अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दिया था कि प्रभु आपने हमें नया जीवन दिया, आपने चंगा किया है, तो ये जीवन आपका है, आज से आप जैसा चलाओगे मैं वैसे चलूँगी। फिर हम जॉब करते थे, फिर परमेश्वर की दया हुई, एक दिन प्रभु ने हमसे बात की और कि प्रभु ने मुझे दिखाया कि हम कैसे गांव में रहते थे, कैसे खेतों में काम करते थे और जब हम वहाँ पे कैसे परेशानी प्रॉब्लम में थे। तो एक दिन प्रभु ने हमसे बात की कि हमने निकाल के प्रभु ने बोला कि हमने इस जगह से निकाला है आपको, तो ये जॉब करने के लिए नहीं, तुम्हें सेवा करने के लिए निकाला है। तो प्रभु ने हमसे बात की कि तुम्हें प्रभु की सेवा करनी है। तुमने बोला ये तो हो नहीं सकता, ये तो बहुत बड़ी बात है कि हम प्रभु की सेवा कर सके, क्योंकि हमारे घर में इतना कर्जा है, इतनी प्रॉब्लम है। तो फिर परमेश्वर की दया हुई और उसी रात को थर्सडे की मीटिंग थी और हम यहाँ चर्च में आए और मम्मा ने मुझे अपने आप बुलाया अपने पास में और मुझे इतनी खुशी हुई कि हमने तो वैसे ये बात को इग्नोर किया था और सच में मम्मा ने मुझे आज बुलाया अपने पास में, तो ये प्रभु की ओर से होगा। फिर मम्मा ने बोला कि यहाँ पे आओ और सेवा करो, यहीं पे रहो, जो भी आपको चाहिए यहाँ पे हम देंगे और आपको यहाँ पे सेवा करनी है। और आपकी इच्छा थी कि मुझे सेवा करनी है
और खुद ब खुद मम्मा ने आपको बुलाया। और सचमुच जब मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी इच्छा होती है, प्रभु खुद अपने जनों से, अपने दासों से बात करता है। एक रियल इच्छा प्रभु उनको पूरी करता है, और जब इच्छा प्रभु के लिए है तो वो अवश्य पूरी होती है। आमीन। और आप शौक थी कि मेरी इच्छा थी और खुद ब खुद मुझे बुला लिया गया। हाँ जी। आमीन। और जब हम यहाँ पे सेवा करने के लिए आए, हमारे घर में कोई आशीष नहीं थी, कोई बरकत नहीं थी, इतने क्लेश रहते थे, बीमारियाँ थी। और परमेश्वर ने बीमारियों से निकाला, कर्जों से निकाला, और परमेश्वर ने जितने भी क्लेश थे वो जा चुके हैं। और परमेश्वर की शांति है, परमेश्वर का आनंद है। धन्यवाद करते प्रभु ने प्रभु अपनी का। आनंद, अपनी शांति से भरा वो हाँ जी। पेन, वो दवाइयाँ, वो दर्द हाँ और जी। सारी बीमारियों से प्रभु ने आजाद किया है। और पूरा परिवार अब शांति से, आत्मिक रीति से प्रभु बढ़ रहा है। हाँ जी। और और जो सचमुच, सब लोग विरोध करते थे, अब वो भी परमेश्वर को मानते हैं। और वो भी प्रभु की स्तुति करते हैं। आमीन। सचमुच मैं आपको बता रहा हूँ, आपका अड़ा और खड़े रहना अपने विश्वास में लोगों की लाइफ में चेंज को लाता है। हो सकता है अभी वो आपका विरोध कर रहे हो, पर आप अड़े और खड़े रहो। हो सकता है आपको बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है, आपका विरोध हो रहा है, आपके बारे में गलत गलत चीजें बोली जा रही हैं, पर चिंता ना करें, जो उनका रिवॉर्ड है वो उनसे उत्तम है। आमीन। तो आप अड़े रहो, खड़े रहो। जैसे बहन बता रही है कि उनकी लाइफ चेंज है, अब वो उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, आपका अड़ा खड़ा रहना लोगों की लाइफ में चेंज को लेके आता है। हालेलुया। और अब आप और पूरा परिवार आनंदित हैं हाँ जी। और खुश हैं, और प्रभु की शांति आपकी लाइफ में हाँ जी। काम कर रही है। हाँ जी। आमीन। आमीन। तारीफ हो इस गवाही के लिए। सारा जलाल महिमा हम प्रभु को देते हैं। और आपने बताया कि उसके बाद आपको बुलाया गया और आपने प्रभु के राज्य में सेवा करनी शुरू करी। मुझे बहुत ज़्यादा भूख प्यास थी कि मैं प्रभु के लिए कुछ कर सकूं, पर मैं कर नहीं सकती थी क्योंकि हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम थी। और जब हम यहाँ चर्च में आए तो सच में हमारी हर एक इच्छा पूरी हुई। और परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हमें हमें कुछ नहीं ऐसा कि हम किसी के सामने खड़े होकर बात भी नहीं कर सकते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ नहीं हूँ, और ऐसा लगता था कि मैं चर्च में मम्मा के सामने और भाई के सामने, किसी के सामने खड़े होकर बात कर सकूं, क्योंकि मैं इतना अपने आप को नीच महसूस करती थी। और जब हम यहाँ पे आए तो हमें वो प्यार मिला जो सच में प्रभु प्यार करता है। वो मम्मा में हमने प्यार को पाया, अपने अभिषिक्त भाइयों में प्यार को पाया। और धन्यवाद करते परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने हमें वो प्यार दिया जो हमें आज तक नहीं मिला था। सचमुच प्रभु को महिमा हो। ये सिर्फ प्रभु का ही प्रेम है, प्रभु का अगापे प्रेम है जो रिलीज होता है और लोगों की लाइफ चेंज होती है। आमीन। और सचमुच धन्यवाद हो। और किस रीति से प्रभु ने आपकी लाइफ में काम किया। और आप बात कर रहे थे कि जब आप आए तो आपने सेवा शुरू करी प्रभु के राज्य में, आपने अपना जीवन प्रभु को दिया और आके आपने सेवा शुरू करी। उसके बाद क्या हुआ? सचमुच जितने जन ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि गवाही इधर खत्म नहीं है। हाँ, अभी आप कह सकते हो गवाही शुरू है। हालेलुया। वो सारी सिर्फ जो आगे का गवाही थी, पर मैं चाहता हूँ अभी आप ध्यान से कनेक्ट रहें, क्योंकि प्रभु कुछ रिलीज करना चाहता है। और मैंने जैसे बताया था कि कलीसियाओं में, बहुत सारे लोगों में ये परिस्थितियां आ रही हैं और वो गिर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं लग रहा क्यों। आज प्रभु आपसे बात करना चाहता है। मैं चाहता हूँ ध्यान से सुने। और हम बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि आपने सेवा करनी शुरू करी और आप प्रभु में आत्मिक रीति से बढ़ने लगे और प्रभु आपकी लाइफ में प्रभु ने काम करना शुरू कर दिया था। जब हम यहाँ पे रहने लगे और अपनी प्रेयर लाइफ में आत्मिक रीति से बढ़ने लगे तो बहुत सी प्रॉब्लम आई हमारे रिश्तेदारों में, घर में, और बहुत लोग विरोध करने लगे, कोई हमसे बात नहीं करते थे। पर हमने प्रभु पे विश्वास किया कि परमेश्वर जैसे आपने हमें चुना है, आप इनको भी बदलोगे, हमें विश्वास है। और हम सबके लिए प्रेयर करने लगे, बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं करते थे। और हमें भूख प्यास थी कि हम किसी के लिए प्रार्थना करें। तो मम्मा ने हमें कॉल सेंटर की ड्यूटी दी कि सबके लिए प्रेयर करें। और सच में हमें जो भूख प्यास थी कि हमें सबके लिए प्रार्थना करनी है, और वो हमें सेवा मिली। वो महान परमेश्वर है जो हमारे एक एक शब्दों को सुनता है। और जब हमने प्रेयर करनी शुरू की, बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते थे
और मुझे लगा आपकी ड्यूटी कॉल सेंटर पे थी और जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स आती थी, आपको कॉल्स आती थी, तो आप उनके लिए प्रेयर किया करते थे। जी जी सबके लिए प्रेयर करते थे। और रात को भी मुझे एक ऐसा बोझ लगता था कि जो भी कोई बीमार होते थे, ज़्यादा परेशान होते थे, जब भी हम प्रेयर में बैठते थे तो उनके नाम आते थे मुझे कि इनके लिए प्रेयर करनी है। पर रात को मुझे नींद नहीं आती थी, रात को जाग जाग के प्रार्थनाएं करनी 3 बजे तक, 4 बजे तक। और हम कहते ये बोझ क्यों क्यों मिला है मुझे। और ना तो मुझे, अगर हम सोने को जाते थे तो मुझे घबराहट होती थी और इतनी प्रार्थनाएं करते थे और प्रभु हमसे बात करता, प्रभु और आप बताता देख था। रहे थे जब आप प्रेयर करते थे, जिस अभिषेक के नीचे जब आप प्रेयर कर रहे थे, आप संडे को, थर्सडे को गवाहियाँ देखते थे कि हाँ कॉल जी। सेंटर पे प्रेयर हुई और प्रभु ने हमें आज़ाद किया। कॉल सेंटर पे प्रेयर हुई और हम हील हुए। और आप देखते थे प्रभु जो काम कर रहा था कॉल सेंटर प्रेयर्स के द्वारा। और हम इतने दीन थे, इतने कि मुझे कभी गुस्सा नहीं आती थी। कोई कुछ भी बोलता था हम सह लेते थे। मेरा भाई है, मेरी बहन है, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आती थी। और जब हम प्रेयर करने लगे और बहुत ज़्यादा, तो एक दिन परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया और प्रभु ने हमसे बात, प्रभु और बोलता था सचमुच कि आई थिंक संडे मीटिंग में मम्मा ने इनको आगे भी बुलाया था और इन्होंने अपना दर्शन भी बांटा था और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने विटनेस किया था और देखा था और किस रीति से प्रभु इनको स्वर लेके गया और अपना स्वर का दर्शन इनको दिखाई दिया। प्रेयर करते थे। प्रभु बोलता था इनके लिए प्रेयर करनी, इनके लिए प्रेयर करनी, प्रेयर करते थे। एक दिन ऐसे सोते सोते रात के 6 बज रहे थे और जैसे हम सोने के लिए गए और सोए, उतने ही समय, क्योंकि हमने उस दिन परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि प्रभु आज परमेश्वर, क्या सच में परमेश्वर हम कोई सेवा करते हैं? क्या परमेश्वर हमारा जीवन आपको भाता है? क्या ये प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर आप हमसे, हमारी लाइफ से प्रसन्न है? ऐसे हमने क्वेश्चन किया उस दिन प्रभु से। उसी दिन जैसे हम सोए और उसी रात को हमने देखा एक बहुत बड़ा गेट है और वो गेट सोने का है और उसके आगे 2 स्वर्गदूत खड़े हैं और वो दूत आदमी की तरह थे। और जब उनको हमने देखा तो उनसे बोला कि मुझे इस यहाँ पे जाना है, गेट के अंदर जाना है, क्योंकि वो गेट था, इतना बड़ा था गेट, वो सोने का गेट था और मुझे वहाँ पे जाना। हमने बोला कि मुझे इसके अंदर जाना है। उन्होंने बोला, वो हंसने लगे, मुझे अभी भी याद है, वो दिख रहा है मुझे, और वो हंसने लगे और उन्होंने मुझे गेट के अंदर किया। और जैसे हम वहाँ अंदर गए तो देखा वहाँ पे कि बहुत से लोग हैं वहाँ पे, सोने के घर बने हुए हैं वहाँ पे और बहुत बड़े बड़े महल हैं वहाँ पे और बहुत से लोग खड़े हैं वहाँ पे, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। इतने लोग खड़े हैं वहाँ पे, उनको देखा और देख के मैं हैरान हो गई कि यहाँ पे ये क्या है, इतने लोग। और इतने दिनों से हम देखने की कोशिश कर रहे थे और सच में आज हम वहाँ पे आ चुके हैं। वहाँ पे देखा बहुत बड़ा गेट है और सोने की, और सबसे पहले हमने देखा बहुत सिंहासन लगे हैं और मम्मा को वहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे खड़ा हुए देखा। मम्मा को देखा, मम्मा के सिर पे कांटों का ताज रखा है और मम्मा ने बहुत लॉन्ग से कपड़े डाल रखे हैं और सच में जो मम्मा नॉर्मल से दिखते हैं वो मम्मा नॉर्मल से नहीं है। और वहाँ पे जब देखा हमने, मम्मा एक स्वर्गदूत, एक राजदूत की तरह बहुत बड़े खड़े हुए हैं। तो मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि सच में जहाँ पे मैं रहती हूँ और आज देखो जहाँ यहाँ पे भी मम्मा यहाँ पे भी हैं। हमने भैया को देखा, आशीष भैया को देखा और हमने अभिषेक भैया को भी वहाँ पे देखा, पूरे अभिषिक्त परिवार को, और साथ में देखा वहाँ पे। पर मम्मा को फर्स्ट नंबर पे खड़े हुए देखा। मम्मा के सिर पे बहुत बड़ा ताज रखा था और वहाँ के सबके लीडर थे वो बता रहे थे ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, जो जिसको बोलते थे वो काम करते थे वो। और हम दूर से देख रहे थे कि काश हम भी वहाँ पे पहुँचे। तो एक दूत था, बहुत बड़ा दूत था। जब हम आगे को हमने कदम उठाया जाने के लिए तो उन्होंने मुझे रोक लिया, कह रहे नहीं इधर नहीं जाना। हमने कहा मुझे इधर जाने दो, कह रहे नहीं। तो हमने कहा फिर हमें यहाँ पे क्यों लेके आया, यहाँ पे क्या करना है? तो बोल रहे कुछ काम करना है, काम पूरा करो उसके बाद जाना। तो जब हम यहाँ पे आए काम करने के लिए, वहाँ पे देखा हमने, एक खड़ा किया, उन्होंने बोला
वहाँ कि ये वीडियो है जब आप दर्शन देख रहे थे जी रूम में आप जी थे जी और प्रभु आपको रिवील कर रहा था ये चीजें। जी जी आप देख सकते हो ऑनलाइन स्क्रीन पे। आपको पता नहीं था क्या हो रहा है और आप कोई सुध बुध नहीं थी। मुझे कुछ नहीं पता था यहाँ पे हम हैं कहाँ हैं। हमें ये लग रहा था कि हम स्वर्ग में खड़े हैं। जी, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने बोला कि ये काम करो। फिर एक बहुत बड़ी गंदी नाली थी, बहुत बड़ी थी वो। उन्होंने बोला इस नाली को साफ करना है, क्योंकि वो बहुत बड़ा था और उन्होंने बोला कि इसे साफ करना है। हमने कहा ठीक है मैं साफ करती हूँ। जब ये साफ हो जाएगा फिर आप जाने दोगे? तो उन्होंने बोला ठीक है आप इसको साफ करो पहले। तो उन्होंने बोला, हमने बोला कैसे साफ करें? तो एक स्वर्गदूत आया बहुत बड़ा था, उसने मुझे उठाया और एक नदी के पास में खड़ा किया। उस नदी का पानी इतना शीशों सा झलकता हुआ था, इतना अच्छा पानी था वो। हमने देखा कि ऐसा पानी तो कहीं नहीं देखा। उन्होंने बोला इस पानी से तुम्हें साफ करना है। तो हमने उस पानी को, जब पानी को डालना शुरू किया तो वो साफ तो हो रहा था और बहुत साफ हुआ, पर काफ़ी देर हो गई। फिर हमने बोला हम इसको साफ नहीं करेंगे, मुझे वापस घर जाना है, जहाँ से हम आए थे वहीं पे जाना है। तो उन्होंने बोला नहीं ये पूरा काम करना है तभी जाना है। और मुझे याद आया कि मैं यहाँ पे 2-3 बार आ चुकी हूँ, पर यहीं से वापस होके चली जाती थी। मुझे याद नहीं रहता था, मैं भूल जाती थी, पर उस दिन मुझे पूरा क्लियर याद हुआ। फिर और उन्होंने ईश्वर का दर्शन प्रभु ने आपको दिया और प्रभु ने आपसे बात करी है कुछ विषयों को लेके। जी फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने बोला कि काम करना होगा। तो जब हमने काम के लिए मना हमने बोला, मैंने बोला हमसे ये नहीं होगा, क्योंकि मैं ये काम नहीं कर सकती, इतना बड़ा है ये, कब तक हम साफ करेंगे? बोल रहे हैं ये तुम्हें ही करना पड़ेगा। मतलब मेरे से नहीं होगा। जब हमने मना किया, हमने बोला मुझे जाने दो नीचे और मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊँगी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। फिर एक दूसरा था दूत, जिन्होंने मुझे काम दिया था, वो आए मेरे पास और वो रो रहे थे बहुत ज़्यादा। जब वो रो रहे थे और उन्होंने बताया कि देखो थोड़ा सा काम होता है, मना करते। फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने हाथ पकड़ा मेरा और एक जो स्वर्ग था, स्वर्ग के किनारे से ऐसे को गली गई थी, एक बाहर से गली गई थी, क्योंकि नदी से निकाल के उन्होंने बाहर को लेके गए। और उधर देखा जब वहाँ पे बहुत बड़ा, सबसे पहले हमने अपने भाई को देखा, जो छोटा, सबसे छोटा मेरा भाई है। और पीछे से ही देखा उसके पूरी बॉडी में इतने जख्म है और वहाँ पे बहुत से लोग हैं। उन्होंने बोला देखो अरे भाई के पूरी बॉडी में कीड़े पड़े हुए हैं। तो मुझे यकीन नहीं हुआ। हमने जब उसके ऊपर से कपड़ा हटाया तो हमने देखा उसकी पूरी बॉडी में इतने बड़े बड़े कीड़े। मैं देख के हैरान हुई कि ये कैसे हो सकता है, मेरा खुद का भाई। तो मैं फूट फूट के रोने लगी और मेरे मुंह से ये निकला प्रभु बचा ले। तो जिन्होंने मुझे काम दिया था वो फूट फूट के रो रहे थे, कह रहे देखो ये सब अपने हैं। फिर उन्होंने हाथ पकड़ा और एक बहुत बड़ी झील थी और वहाँ पे इतने लोग थे, इतने यूथ थे वहाँ पे और बच्चे भी थे, सबसे ज़्यादा यूथ थे और वो तड़प रहे थे। वहाँ पे शैतान उनको बहुत ज़्यादा कष्ट दे रहा था, कीड़े फेंक रहा, आग फेंक रहा था, तेजाब फेंक रहा था और बहुत ज़्यादा उन सचमुच जब प्रभु आपसे बात करता है आपके रिलेटिव्स के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके लोगों के लिए, वो आपसे बात करता है, आपको दिखाता है। और उस समय प्रभु चाहता है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें, दुआएं करें। क्यों? क्योंकि डेविल दा अटैक ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, पर हमारी प्रेयर्स सामर्थी हैं और अटैक उत्ते प्रबल होने लिए। इसलिए प्रभु रिवील करता है कि हम प्रेयर में स्ट्रांग हो जाएं उनके विषय को लेके। हालेलुया। तो अगर प्रभु आपको, आपकी स्पिरिट, आपकी कॉन्शियस आपको अलाउ कर रही है, आपको प्रभु प्रकट कर रहा है कि कुछ लोगों को लेके, कुछ परिस्थितियों को लेके आप प्रेयर करना शुरू करो और जो डेविल दे अटैक है वो खत्म हो सकते हैं और प्रभु की विल उनकी लाइफ में पूरी हो सकती है आपकी प्रेयर्स के द्वारा। हालेलुया। फिर जब उन्होंने मुझे दिखाया तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हुई
और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी कि मेरा ही भाई क्यों नहीं, ये सब मेरे भाई हैं और ये सब इन सब को शैतान यहाँ पे लेके आया और उन्होंने दिखाया कि देखो ये सब अपने हैं और देखो कैसे यहाँ पे तड़प रहे हैं। अगर काम नहीं करोगे तो ये सब कैसे बचेंगे। तो हम वहाँ पे देखते बहुत फूट फूट के रोने लगे बहुत ज़्यादा कि आज से हमें जो भी सेवा मिलेगी, जो भी काम मिलेगा, उसको हम ईमानदारी से करेंगे, वफादारी के साथ करेंगे। और उन्होंने सच में मेरे सिर पे हाथ रख के प्रार्थना की और उन्होंने बोला जितनी प्रार्थनाएं करोगे मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगी और आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ और पर दीनता में रहना। उन्होंने ये बोला था मुझे कि हमेशा दीनता में रहना। और जब हम वहाँ से उसके बाद उन्होंने दूत को भेज के वहाँ पे देखा कि बहुत बड़े बड़े घर थे, मुकुट थे और सब कुछ था। उन्होंने मुझे दिखाया कि ये सब कुछ है, आप सबके लिए है पर काम करना होगा। तो जब उन्होंने बोला, दिखाया मुझे, तो मुझे बहुत आनंद हुआ, बहुत खुशी हुई कि ये तो थोड़ा सा काम है और हम ये काम को ज़रूर पूरा करेंगे और हमें ये मिलेगा। और उसके बाद उन्होंने बोला, हमने बोला कि अब मुझे नीचे जाना है। उन्होंने जैसे दूतों ने मुझे ऐसे ऐसे हाथों से करके ऊपर किया था क्योंकि उनके हाथ बहुत बड़े थे, आज भी मुझे याद है। और जैसे हमने बोला उन्होंने ऐसे ऐसे हाथ करके ऊपर ले गए थे और वैसे ही उन्होंने नीचे भी उतार दिया। पर आपको कहा था कि दीनता जी, आपके जीवन में बनी रहनी चाहिए। उन्होंने बोला था अपने अगुओं के अधीनगी में और दीनता में रह के ये काम को पूरा करना है, अपनी जिम्मेदारी को, अपनी दौड़ को पूरा करना है अगुओं की और प्रभु की दीनता में रह के, आज्ञाकारिता में रह के जी। आपने अपनी दौड़ को पूरा करना जी। है। फिर क्या हुआ? फिर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे लगा कि मैं कहाँ पे थी। हमने देखा कि मैं बिस्तर में हूँ और बहुत से लोग वहाँ पे खड़े थे, मुझे कुछ नहीं याद है। और जैसे मैं पहले थी उससे मैं बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा आत्मा में सामर्थी और बलवंत हो चुकी हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा प्रेयर करने लगी, मैं सबके लिए नाम ले लेके प्रेयर करने लगी। जितने भी लोग थे सबके लिए प्रेयर करती थी क्योंकि मुझे एक अपनापन महसूस हुआ कि ये मेरी फैमिली ही नहीं है, पूरा वर्ल्ड जितने भी लोग हैं वो सब मेरे अपने हैं। मैं सबके लिए प्रेयर करने लगी, एक एक वर्ड के लिए, सबके लिए प्रेयर करती थी। और प्रेयर करते करते एक दिन ऐसा हुआ, जब हम प्रेयर कर रहे थे, कई बार शैतान का फेस आता था मेरे सामने, अजीब सा फेस आता था, उसके दांत दिखते थे और वो हंसता था। और कई बार सांप का फेस आया मेरे सामने, पर जब हम प्रेयर करते थे वो हट जाता था मेरे सामने से। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सो रही थी, प्रेयर करके गई सोने के लिए, तो हमने देखा कि एक दुष्ट आत्मा है और उसने मेरे पैर में डंक मारा है और मैंने तुरंत देखा कि मेरे वहाँ से खून निकल रहा है। जब मैंने देखा तो मैंने तुरंत प्रेयर की और फिर मैं सो गई। और सुबह उठी, देखा वहाँ पे बहुत बड़ा जख्म है और उसने डंक मारा था दुष्ट आत्मा ने। उस दिन से मुझे इतनी गुस्सा, इतनी नफरत हुई। सुबह उठी, इतने सिर में पेन, पूरी बॉडी में पेन और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही मुझे। जो मुझे अपने लगते थे, खुद मेरे चर्च के मेरे भाई बहन और मेरी आत्मिक माँ, मेरे आत्मिक भाई, और उनसे मुझे इतनी नफरत हो रही, उनके सामने भी जाने का मन नहीं कर रहा। ये मेरे अपने तो नहीं। नफरत होने लगी, गुस्सा आने लगा, जलन होने लगी जी, चीज़ों को लेके। जी, मुझे कभी गुस्सा नहीं आती थी। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था ये मेरे साथ क्या हो रहा है और ये मुझे गुस्सा क्यों आ रही है, ये सब मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये मेरे अपने नहीं है। और मुझे एक अनाथपन महसूस हो रहा था। आपको बिछड़ा बिछड़ा सा लग रहा था कि मैं अकेली हूँ, कोई मेरा नहीं है जी। और सबने मुझे त्याग रखा है। जी, ऐसा लगता था कोई नहीं है मेरे इस दुनिया में, मैं अनाथ हूँ, कोई हमसे प्यार नहीं करता, सब मुझे तुच्छ समझते हैं, सब नीच समझते हैं और कोई नहीं है इस दुनिया में जो हमसे प्यार कर सके और कुछ नहीं है, क्या है यहाँ पे रहना। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से ऑनलाइन जितने जन देख रहे हैं, मैं अब समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं, पर आपको ध्यान देना है कि कैसे डेविल इन चीज़ों को इस्तेमाल करके हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है।
मैं चाहता हूँ अलर्ट होकर ध्यान से सुने, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं और ऑल अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारे लोग ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, पर आपको समझना है और प्रभु की इच्छा को जानना है। जी, फिर क्या हुआ? ऐसा लगता था कि कोई नहीं है इस दुनिया में, क्या है इस जीवन से। और जो मुझे प्रार्थना से इतना प्यार था, लोगों से, लोगों के लिए मैं इतना प्रार्थनाएं करती थी, रात को जाग जाग के कॉल सेंटर पे। मुझे इतनी नफ़रत हुई कि मैं कॉल सेंटर पे बैठ के प्रेयर ना करूं किसी के लिए। और मम्मा आते थे, मुझे इतनी नफ़रत होती थी कि मैं इनके सामने जाने का मन नहीं करता था। और मेरे मुँह से ऐसा ऐसा निकलता था, मेरे मन में कहाँ से आ जाते हैं मेरे सामने। और नफरत, गुस्सा अगुओं के प्रति आप समझ सकते हो। हालेलुया। और फिर भी मुझे लगता था कि मैं अच्छे से चल रही हूँ। देखो, वो चीजें हो रही हैं, पर क्या लग रहा है? मैं अच्छे से चल रही हूँ, मैं प्रेयर कर रही हूँ, उत्तर आ रहा है। और मैं प्रेयर करती थी, फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये सही नहीं है। प्रभु मुझसे प्यार, मुझे दर्शन आ रहे हैं, मुझे चीजें दिखाई दे रही हैं। मुझे ऐसा लगा, मेरे अंदर ना एक आत्मिक घमंड आया कि मैं इतनी प्रार्थनाएं करती हूँ। और सच में जितनी हमने प्रार्थनाएं की उनका उत्तर आता था। मेरे परिवार में किसी को कुछ होता था और वो प्रार्थनाएं प्रभु सुनता था, पूरी करता था। और प्रेयर मेरे करते अंदर थे, उसकी चंगाई आ गई। प्रार्थना करते थे, उसकी लाइफ में काम हो गया, जी आपका परिवार चेंज हो गया। जी ध्यान दें, ये वर्ड आत्मिक घमंड, मैं चाहता हूँ इसको नोट कर लें और अलर्ट हो जाएं बहुत ध्यान से। ये चीज बहुत खतरनाक है, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुतों की लाइफ डिस्ट्रॉय हुई है आत्मिक घमंड के कारण, अगर मैं कहूँ आपको। हालेलुया। आपको लगने लगा कि मैं प्रेयर कर रही हूँ, मैं दर्शन देख रही हूँ, और ऐसा प्रभु लगता था प्रभु हमसे बात करता है और प्रभु हमसे बताता है कि ये करना है, ये प्रेयर करनी है, तो हम अच्छा ही कर रहे हैं। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, प्रभु है और मुझे पर किसी की जरूरत नहीं है जी, अब। और ऐसा नहीं था हमारे साथ, पर पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। और जब हम प्रेयर करते थे, फिर हमने फास्टिंग रखनी शुरू की। ध्यान दें, जब कह रहे हैं कि प्रभु है और बाकी लोगों से गुस्सा आ रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, ये चीज ठीक नहीं है। हाँ, ध्यान दें, प्रभु की ओर से नहीं है। प्रभु ठीक है, बाकी लोग और बाकी चीजों से हम कट रहे हैं, वो चीजें अगवे अच्छे नहीं लग रहे, ये चीजें ठीक नहीं है। अब समझ लो, ऐसा लगता था कि हम सही कर रहे हैं, पर वो सही नहीं था। लग रहा था कि सही है, पर क्या है? सही नहीं था। लग रहा है प्रभु दे वचन दे तरीके नाल है, पर सही नहीं है। प्रभु प्रसन्न है, पर प्रभु क्या प्रसन्न है? या सिर्फ हम अपनी मन की सोच से प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं? लग रहा है कि प्रभु प्रसन्न है, लग रहा है मैं सही हूं, वो लगना मैटर नहीं करता। प्रभु का वचन क्या है? हालेलुया। क्या हुआ फिर हमने फास्टिंग करनी शुरू की। और जब तक हमें ये प्रॉब्लम रही, ये प्रॉब्लम मुझे 15 दिन तक रही और मैं फास्टिंग में रही। और हम आपके लिए प्रेयर करी गई। जी, मैं फास्टिंग में रही और मुझे ऐसा लगता था कि कोई कुछ भी बोलता था कि ये करना है, वो करना है, मुझे बहुत गुस्सा आती थी कि मुझे पता है कि मैं सही कर रही हूँ। और मुझे गुस्सा आती थी कि ये लोग मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं। ऐसा लगता है ये है ही नहीं मेरे अपने, इसीलिए ऐसा कि कोई बोलते हैं आपको बोल मुझे। देता मैं क्यों करूं? हाँ, मैंने नहीं करना। मुझे गुस्सा आती थी और मैं काम के लिए मना करती थी। फिर एक दिन मुझे ऐसा हुआ, मैं प्रेयर कर रही थी, मैं फास्टिंग में थी, तो शैतान की कोई योजना काम नहीं हुई। फिर एक दिन मैं प्रेयर से गई तो मुझे अपने आप को देख के ऐसा लगा कि ये मेरा फेस नहीं है। मुझे अपने आप को देख के डर लगा। मेरे फेस पे ऐसा लगा कि कोई शैतान का ये फेस कि है। जो सीमा थी वो नहीं है, जी कोई और मुझे जी चला रहा है। जी मैं किसी और के कंट्रोल में आ गई, किसी और के प्रभाव में आ गई हूँ। जी अब जो मैं थी वो नहीं हूँ। जी। जबकि मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता था, मैं किसी बात में बुरा नहीं मानती थी। और मुझे इतना गुस्सा है हर एक बात में बुरा मानना, और मुझे हर एक से नफरत होनी, इतनी गुस्सा आनी, किसी की बात नहीं सुननी, अकेले रहना बिल्कुल। कोई प्रेयर कर रहा है, साथ में उसके बैठ के प्रेयर नहीं करनी, और मुझे अकेले प्रेयर करनी। और ध्यान दें, अकेले, हाँ, वो नाल है, एकता है, उत्थे नहीं। शैतान दा अटैक हमेशा ਤੁਹਾਡੀ एकता ते है। ਤੁਹਾਨੂੰ
अलग करके आपकी एकता पे ਉਹਦਾ ਅਟੈਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ आत्मिक घमंड हाँ अकेले अकेले मेरा प्रभु दे नाल आपको समझना है बहुत सारे लोग भूल में बैठे हैं और इसीलिए बहुत सारी विपत्तियों को उन्होंने अपनी ओर आकर्षित कर लिया है जागरूक होने की जरूरत है फिर एक दिन जब मुझे महसूस हुआ कि मैं नहीं हूँ और जब हम प्रेयर करते थे हमारे सामने कहीं सांप आता था कहीं अजगर आता था सांप और अजगर आने लगे जी कहीं एक देखती थी कि आदमी पड़ा है उसका बहुत बड़ा फन है उसको मैं काटती थी कहीं सांपों को काट रही हूँ और ऐसा मुझे लगता था कि मैं प्रेयर में हूँ या मैं बिस्तर में हूँ या मैं पहाड़ों पे हूँ या मैं पानी पे बैठी हूँ ऐसा महसूस होता था कि मैं पहाड़ों पे हूँ पानी में हूँ और ऐसा मुझे महसूस होता कि मैं सबसे युद्ध कर रही हूँ लड़ रही हूँ सबसे और मैं सांपों को मारती थी काट जहाँ भी देखती थी मुझे सांप ही दिखते थे एक दिन मुझे खुद की गलती महसूस पवित्र मैं प्रेयर कर रही थी प्रभु और उस दिन मेरी प्रार्थना थी प्रभु मुझे जुफा से शुद्ध कर मैं पवित्र हो जाऊंगी और मुझे शुद्ध मन दे नई आत्मा मेरे अंदर नए सिरे से उत्पन्न कर और सच में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ प्रभु की दया हुई प्रभु की आत्मा उतरी हम पे और मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मुझे छुआ है और मुझे अपनी गलती महसूस हुई जब आप बता रहे थे जब ये चीज़ें हो रही थी तो मम्मा ने आपको खुद बुलाया था प्रेयर के लिए नहीं मुझे खुद अपने आप में पता पड़ा कि मैं सही नहीं कर रही हूँ आपको ऑफिस में बुलाया गया आपके लिए प्रेयर हुई थी जी फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं गलत कर रही हूँ और मैं गलत हूँ कोई नहीं गलत है तो मुझे अपने आप में रिपेंडेंट अपने आप में नूर मम्मा से मैं खुद मम्मा को बोला कि मुझे आज मम्मा से मिलना है तो मैं गई वहाँ पे और मम्मा से सॉरी बोला तो मम्मा ने बोला कि ये सीमा नहीं है तो उन्होंने बोला क्योंकि अगवे पहचानते हैं कि क्या चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही हैं जी उन्होंने ऐसे बोला कि ये जो पहले मेरी सीमा थी वो ये नहीं है कि कोई और इन्फ्लुएंस कोई और अटैक दे थले चीज़ें हो रही हैं और मुझे अपनी गलती उस दिन महसूस हुई कि हमने गलतियां और आप बता रहे थे कि आपके लिए प्रेयर होना शुरू हो जब मम्मा ने प्रेयर करना शुरू किया तो कुछ चीज़ें थी जो एक्सपोज हुई और आई थिंक वो वीडियो भी है हमारे पास जब प्रेयर हो रही थी इन चीज़ों के बाद मैं चाहता हूँ वो अगर वो वीडियो हम ऑनलाइन लगा सकते हैं किस रीति से जब प्रेयर के बाद क्या चीज़ें और किन चीज़ों किन राही दुष्ट आत्मा एंटर करती है और किस रीति से वो लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय कर रही है जी हम लगाएंगे स्क्रीन की ओर वो काम है उसका वो यीशु का दिया हुआ काम है उसको हाँ? यीशु ने दिया इसको ये चीज़ों ने ग्रस्त किया हुआ था प्रभु आजाद कर रहा है किस चीज का घमंड और सचमुच मैं उस जगह पे था और अच्छा आत्मिक घमंड आत्मिक घमंड वो आत्मिक घमंड पैदा करता है हाँ जो लोग ज्यादा प्रेयर करते हैं उनके लिए अंदर आत्मिक घमंड आ जाता है इसे दोबारा से लगाएंगे इसे अगर आत्मिक आत्मिक घमंड आत्मिक घमंड वो आत्मिक घमंड पैदा करता है हाँ जो लोग ज्यादा प्रेयर करते हैं उनके लिए अंदर आत्मिक घमंड आ जाता है हाँ आत्मिक घमंड पैदा किया हाँ इसको दर्शन दिखते थे हाँ और तूने इसको घमंड में डाल दिया हाँ इसको दूध सामने आते थे इससे बात करते थे अच्छा दूध आते थे बात करते थे पर मुझे अच्छा नहीं लगता था तुझे अच्छा नहीं लगता था मन करता था इसको मैं जान से मार दूं जान से मार दूं पर इसके दगो इसके ये प्रेयर करती है अच्छा आत्मिक घमंड आत्मिक घमंड तू आत्मिक घमंड पैदा करता है हाँ जो लोग ज्यादा प्रेयर करते हैं उनके लिए अंदर आत्मिक घमंड आ जाता है हाँ आत्मिक घमंड पैदा किया हाँ इसको दर्शन दिखते थे हाँ और तूने इसको घमंड में डाल दिया हाँ इसको दूध सामने आते थे इससे बात करते इब्लीस की स्पिरिट थी जिसका ये अटैक था और
सचमुच वो बता रहा था कि किस रीति से जलन दे द्वारा, गुस्से दे द्वारा और घमंड के कारण उसने एंट्री ली और लाइफ को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। किस रीति से अलग करके अपने विचारों में प्रभावित करके या अपने विचारों के द्वारा एक सीमा बना के, एक बाउंड्री बना के वो लाइफ को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। और वो बता रहा था किस रीति से मैंने पकड़ा है, मैंने थामा है। वही दर्शन थे, वही प्रेयर के द्वारा चंगाई छुटकारा थी, पर क्या आत्मिक घमंड, किस रीति से वो अटैक आ गया और किस रीति से डेविल का लोग मोरा बन जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता। हाँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, हाँ डेविल मेरा कुछ नहीं कर सकता। ध्यान दें, आत्मिक घमंड लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हाँ, अभी मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, थी प्रेयर्स थी, प्रभु सुन रहा है, प्रभु उत्तर दे रहा है। हाँ, मैंने प्रेयर की थी, इतना बड़ा काम हो गया, मैंने दुआ की थी, हो गया। आपको ध्यान देना होगा, आत्मिक घमंड लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है। मैं कितना है, वो तुसी नहीं हो, प्रभु ने कितना है। प्रभु की महिमा आपकी लाइफ से प्रकट हो रही है। महिमा वो गधे विच नहीं है जो यरूशलेम की ओर जा रहा था, महिमा उसकी है जो उस गधे के ऊपर बैठा था। अगर लोग उस गधे का आदर कर रहे हैं तो उस गधे ने कुछ नहीं किया, उस गधे के ऊपर जिसने बैठा है वो उसकी महिमा है। हालेलुया। तो जो प्रभु आपकी लाइफ के द्वारा आपकी प्रेयर्स को सुन रहा है और काम कर रहा है, वो आपका नहीं है, वो महिमा जलाल उसका है और उसी की सामर्थ से वो चीजें हो रही हैं। हाँ, आप एक बाल को, काले को सफेद नहीं कर सकते, ये उसकी सामर्थ है। हालेलुया। और जब आपके लिए प्रेयर हो रही थी, मैं देख रहा था इतनी चीजें दुष्ट आत्माएं बोल रही थी कि किस रीति से मैंने ग्रस्त किया और किस रीति से मैं लाइफ डिस्ट्रॉय कर दूं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, आपकी कॉलिंग है, प्रभु आपसे प्यार करता है, तो शैतान खुश नहीं है, वो अटैक करेगा। पर अगर आप उस घमंड में मैं कुछ है गया और अपने आप को अलग करके, वो चीजें आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है और आपको पता भी नहीं लगेगा, अंदर रीति से वो नाश होना शुरू होता है। और किस रीति से, जब मैं समझता हूं आपके लिए प्रेयर हो रही थी, तोड़े हाथ रख के तोड़े लिए डिलीवरेंस की प्रेयर हुई है। और क्या लगा आपको प्रेयर के बाद, क्या महसूस हुआ आपको? मुझे प्रेयर ऐसा लगा कि जैसे मैं पहले थी मैं वैसी हो कुछ अंदर से निकला, आपको महसूस हुआ? ऐसा लगा कि जितना बोझ था मेरे सिर में, मेरी पूरी बॉडी में, वो निकल चुका है। वो निकल चुका है जी। और एक रिलैक्स फील हुआ, एक हल्कापन महसूस हुआ। जी, मुझे वो शांति मिली और जो पुराना था, जैसे थे आप, वही चीजें आपको दोबारा लगी। जी, मेरे अंदर वो दीनता आई कि मैं कहाँ थी और मैं कहाँ पे हूँ और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो पहली भूख प्यास थी हमारे अंदर, जैसी मैं थी, मैं वैसी वापस आ चुकी हूँ। हालेलुया, प्रभु की तारीफ हो। और अब एक बार फिर आप आनंदित हैं, आप खुश हैं जी, कि प्रभु ने एक बार फिर आपको आज़ाद किया। अपने अगुओं से प्रभु ने आपके विषय में बात करी और प्रेयर के बाद आपको आज़ाद किया। और मम्मा ने प्रेयर की और उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा आत्मा में बलवंत हो चुकी हूँ। और आप एक नए स्तर पे महिमा से महिमा जी, की और प्रभु जी। आपको लेके गया। तारीफ करो सब जन प्रभु दे लई, इस अद्भुत अद्भुत गवाही दे लई। आमीन। और मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग इस चीज से गुजरते हैं और मैं आपको बता रहा हूँ, ये आत्मिक घमंड एक पाप है। जब हम नीति वचन 21:4 में हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है, चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती, तीनों पापमय हैं। तीनों पाप हैं। ये घमंडी मन में कुछ है क्या? बाइबल कहती है कि ये पाप है, एक सिन है। हालेलुया। और डेविल इस सिन को इस्तेमाल करके बहुतों की लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहा है और आपको पता भी नहीं लगता। तो लग रहा है मैं कुछ कर रहे हैं, हाँ इन्ना काम हो गया मेरी दुआ के द्वारा, मैं प्रार्थना की सी और बोलने लगते हैं। आपको ध्यान देना होगा, प्रभु अगर हमारी सुन रहा है, हमारी प्रार्थनाओं का आदर कर रहा है,
तो आदर उसका है, महिमा उसकी है, जलाल उसका है। मैं कुछ नहीं हूं प्रभु, ये अनुग्रह, ये दया है तेरी कि मुझ जैसे गधे को या मुझ जैसे ऐसे जन को आपने इस्तेमाल किया। हालेलुया, ग्लोरी बिलोंग्स टू हिम, महिमा ओती है। और दुष्टों की खेती, घमंडी मन, ये पाप है, बाइबल कहती है। बाइबल लिखे है लूसीफर जब गिराया गया स्वर्ग से, यही कारण था, घमंड। हाँ, मैं थल्ले क्यों रमा, मैं अपना सियासन प्रभु तो उत्ते कर लाना, मेरी भी तो दुआ है कि मैं भी तो, मेरी भी तो मन दे नहीं लोग दूत। और हम देखते हैं कैसे 1/3 स्वर्गदूतों के साथ वो नीचे गिरा दिया गया। वो पोजीशन उसने खो दी थी, वो स्टेटस, वो जगह उसने खो दी थी घमंड के कारण। बहुत लोग अपनी जगहें, अपनी पोजीशन, अपना स्टैचर, जो जगह ठहराई है उसको खो देते हैं घमंड के कारण, और उन्हें पता नहीं लगता। हालेलुया, प्राइड कैन किल, नाश कर सकता घमंड। आपको ध्यान देना होगा। बाइबल च लिखे है जो चेले आए, प्रभु ਅਸੀਂ दुआ करते हैं वो चंगाई होगी, प्रभु ਅਸੀਂ दुआ करते हैं वो दुष्ट आत्मा तो छुटकारा मिल गया, प्रभु ਅਸੀਂ दुआ करते हैं आशीष मिल गई है। प्रभु यीशु ने बोलिया, चेलो तुसी इस गल विच आनंदित ना हो कि चंगाइयां हो रही ने, दुष्ट आत्मा तुहाडा कहना मानदियां ने, लोग आजाद हो रहे ने, लोग आशीष पा रहे ने, इस गल्लां दे विच तुसी आनंदित ना हो। आनंदित इस गल दे विच हो कि तुहाडा नाम जीवन दी पुस्तक विच लिख दिता गया है। हालेलुया, चीज़ां होंगियां, पर आनंदित इस बात पे हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया है। उद्धार प्रभु तुम्हारी लाइफ में लेके आया है। हालेलुया, वो गधे दी महिमा नहीं है, वो जेड़ा गधे उत्ते बैठे है वो प्रभु दी महिमा है। जेड़ा इस्तेमाल हो रहा है ओदी महिमा नहीं है, जो इस्तेमाल कर रहा है महिमा जलाल ओदा ही है। आमीन। आत्मिक घमंड मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दें, वर्क करें। बाइबल जो लिखा है, जब हम नीति वचन 16 का 18 निकालो, डिस्ट्रॉय करता है घमंड। निकालो 16 का 18। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। दोबारा पढ़ो। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। हाँ, नाश होने से पहले क्या आ रहा है? घमंड। इसका मतलब जब घमंड आ रहा है तो कहां लेके जा रहा है? विनाश की ओर। हाँ, पर आगे क्या लिखा है? और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। अगर घमंड आ रहा है इसका मतलब क्या है? आप ठोकर खाने की तादाद पे हो, ठोकर खाने के समय पे हो। इसका मतलब ठोकर खाना और विनाश क्या लेके आ रहा है? घमंड, गर्व। मैं कुछ है क्या, मैं कुछ कर रहा, मेरी कोई गलबात हैगी है मेरे विच नहीं। आपको ध्यान देना होगा, शाऊल ने अपनी पोजीशन खोई सिर्फ घमंड के कारण। और शमूएल दी की वेट करनी है, कि इंतजार करना है, मैं भी तो कुछ है गया, मैं ही करता ना। और हम देखते हैं उसने अपनी पोजीशन को खोया। प्रभु नहीं चाहता कि आप अपनी पोजीशन खो, पर घमंड आपको उस पोजीशन से वंचित कर सकता है। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं कुछ चीजें जो दर्शाती हैं घमंड को, आत्मिक घमंड को। सबसे पहले वो व्यक्ति जो घमंड में होता है वो दूसरों के साथ कंपैरिजन करने लग जाता है, दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करने लग जाता है। यार ओदे वधिया कपड़े ने, मेरे कपड़े चंगे नहीं है, ओदे कोल बड़ी गड्डी है, मैनू भी वो गड्डी चाहिए है।
ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਲਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ, ਵਧੀਆ ਸੰਸਕਾਰ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ, मेरे को नहीं है क्या। आपको ध्यान देना होगा, आपकी जर्नी, आपका मार्ग जो प्रभु ने आपको दिया है वो डिफरेंट है, वो अलग है, वो आप ही का है। आप उसे कंपेयर नहीं कर सकते किसी और के साथ। ਤੁਹਾਡੀ जर्नी, ਤੁਹਾਡਾ मार्ग प्रभु ने अलग ठहराया है। आपको आपका ध्यान उधर होना चाहिए। कंपैरिजन, आप ध्यान लगाने लगते हो, आप खुश नहीं होते, अपने आप को कुछ समझने लग जाते हो। जब हम देखते हैं, जब मंदिर में एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी आया, हम जब देखते हैं चुंगी लेने वाला प्रभु में, उसने कहा, जब फरीसी हम देखते हैं, फरीसी कहता है प्रभु मैं तो चर्च भी आना, प्रभु मैं तो दशमांश भी देना, प्रभु मैं तो नहीं कोई पाप करता, प्रभु मैं तो तेरी सारी आज्ञा मानदा। वो चुंगी लेने वाला बोल रहा सी, वो फरीसी बोल रहा था, वो चुंगी लेने वाला जो था वो कह रहा है प्रभु मैं पापी हाँ, मैनू माफ कर प्रभु, मैंने बहुत गुनाह किए ने, मैनू माफ कर। हालेलुया। आपको समझना होएगा क्या चीजें आप अपने मन में लेके आ रहे हो, क्या ख्याल आपकी लाइफ में काम कर रहे हैं, दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हो। दूजा जो है वो हमेशा अपनी चीजों के लिए डिफेंस रखेंगे, अपनी चीजों के लिए बचाव रखेंगे। दूजिया दी गलतियां उन्होंने बहुत चंगी तरह दिख जाएंगियां, चंगा टेलीस्कोप ला लेंगे दूजिया दे लई, हाँ, पर जब अपनी बारी आती है तो माइक्रोस्कोप भी नहीं होता उनके पास। हाँ, कुछ चीजें नहीं दिखाई देती, नहीं मैं नहीं कहता, नहीं मैं नहीं है, क्या वो चीजें हाइड करनी। वो चुंगी लेने वाले ने बताया प्रभु मैं पापी हाँ, प्रभु मैनू माफ कर। वो कह रहे प्रभु मैं तो सिद्धा, मैं सब कुछ कर रहा, मैं ए हाँ, मैं ए नहीं। तुसी हम्बली आप एडमिट करते हो। हालेलुया। और तीसरा, जब हम देखते हैं कि वो उनका ध्यान अपने ऊपर लगा होता है, जो घमंड से भरे ध्यान अपनी ओर, दूजे नू की चाहिए, दूजे दा की भला करदा, कुछ नहीं, मतलब ध्यान 24 घंटे अपने वाली, मैं की करना, मेरा की हो जे, मैं किथों की फायदे चुक ला, हमेशा अपने वाली। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं सारी घमंड की हैं, जो चीजें दर्शाती हैं कि घमंड आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है और आपको अलर्ट होने की जरूरत है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं, मैंने आपको बताया था, वो चीजें विनाश की ओर, ठोकर खाने की ओर लेके जाएंगे। हालेलुया। आपको अलर्ट होने की जरूरत है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। मैं की हां, मेरे लवे की है, नहीं, प्रभु की है। आमीन। एक वचन निकालेंगे आपा, यिर्मयाह 9:23 पढ़ो, निकालो। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, और ना वीर अपनी वीरता पर, और ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। देखो यहोवा की ये क्या लिखा हुआ है इधर? बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, वीर अपनी मैं किन्ना पावरफुल हाँ, मैं किन्ना दिमागी हाँ, मेरे लवे की है, अपनी समझदारी उत्ते नहीं, ना तनी अपने धन पे, मेरे लिए किन्ना पैसा है, मैं एक खरीद सकता, मेरे को एक गड्डी है, मेरे को इन्ना बड़ा घर है, नहीं।
बाइबल में लिखा है, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है। आज हमारा घमंड क्या है? थोड़ा पैसा, थोड़ा दिमाग, थोड़ी गड्डियां, थोड़ा कर, थोड़ी जायदाद। क्या है आपका घमंड? आप कितने ताकतवर हो? बाइबल में लिखा है थोड़ा घमंड थोड़ा प्रभु होना चाहिए। इस बात पे घमंड करो कि तुम मुझे जानते हो और समझते हो कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। हालेलुया। जब हमारा घमंड प्रभु है, प्रभु क्या कहता है? मैं इन बातों से प्रसन्न होता हूं। जब हमारा भरोसा प्रभु है। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे आप घमंड के ऊपर जयवंत हो सकते हैं। कि समय हो चुका है, मैं जल्दी प्रेयर करनी है और उसके बाद मैं आपको, जब घमंड आ रहा है ये आपको डिस्ट्रक्शन की ओर लेके जा रहा है, पर आप ओवरकम करने की सामर्थ्य रखते हो, क्योंकि बाइबल कहती है जो आपके अंदर है वो सामर्थ्य है। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको नम्रता के लिए प्रार्थना करनी है। आप प्रार्थना करते हो, प्रभु मुझे नम्र बना, प्रभु मुझे दीन बना, मुझे अधीन बना, प्रभु मैं आज्ञाकारिता में चलूं, प्रभु मैं आज्ञाकारिता में रह के आगे बढ़ूं प्रभु। और जब आप ऐसा करते हो, आपके आगे टेस्ट आते हैं। धीरे धीरे आप टेस्टों को पार करके फिर ये फल आपकी लाइफ में काम करना शुरू कर देता है। आपको गुस्सा आ रहा है, पर टेस्ट आ रहा है, पर आप नम्रता के साथ उसे फेस करते हो। धीरे धीरे ये फल बढ़ता है और स्ट्रांग होता है। आप नम्रता के लिए प्रार्थना करते हो। हालेलुया। दूसरा, आप प्रेम और दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो। वो आपके शत्रु हैं, वो आपके जो जन है, आपके दोस्त हैं, उनके लिए आप प्रेयर करना शुरू करते हो। आप देखते हो जब आप प्रेयर कर रहे हो, कभी भी गुस्सा है, कभी भी जलन नहीं होएगा। आप उनको ब्लेस करते हो, उनके लिए खुश होते हो, उनके अंदर प्रभु के कामों को देख के आप प्रसन्न होते हो। आप देखते हो वो चेंज जो प्रभु आपकी लाइफ में लेके आता है। घमंड डाई होता है जब हम प्रेयर करते हैं दूसरों के लिए। हालेलुया। और थर्ड, जब आपको प्रभु के सामर्थ्य पे निर्भर होना है। हमेशा हर परिस्थिति में निर्भर प्रभु पे हो। मेरे पास क्या है मायने नहीं करता। बाइबल में लिखा है जब दाऊद लड़ने जा रहा था, वो प्रभु के अधीन बैठता था, पूछता था प्रभु मैं जाऊं कि नहीं। वो निर्भर था प्रभु पे। उसे पता था ये सेना जो सामने है कुछ नहीं है, आराम से मैं इसे जीत सकता हूं। अगर जाऊं कुछ नहीं वो बिगाड़ सकती मेरे सैनिक सामर्थ्य हैं और अधिक हैं। पर क्या ये जानने के बावजूद वो निर्भर प्रभु पे रहता था। प्रभु मैं जीत सकता हूं, पर तू बता मैं जाऊं या ना, आप मेरे साथ हो या नहीं, आप चाहते हो कि मैं जाऊं। वो निर्भर प्रभु पे रहता था। जब आप निर्भर प्रभु पे रहते हो, नम्रता आपकी लाइफ में काम करती है और घमंड जाता है। हालेलुया। तो अपने काम करना है, नम्रता के लिए प्रार्थना, शत्रुओं के लिए प्रार्थना और प्रभु पे निर्भर रहना। आमीन। वीर अपनी वीरता पे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे नहीं घमंड करे, धनी अपने धन पे नहीं घमंड करे। घमंड करना है तो इस बात पे कि आप अपने प्रभु को जानते और समझते हो। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं बहुत लोग छुए जा रहे हैं और प्रभु का वचन बहुतों से बात कर रहा है। और मैं समझता हूं आप इस परिस्थिति से गुजर रहे थे, पर आज से आप ओवरकम करोगे, आपकी लाइफ चेंज होएगी, घमंड जाएगा और नम्रता एंटर करेगी यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। आपको ध्यान देना है, आपको चेक करना है, अलर्ट रहना है। ये नहीं है कि मैं नहीं गिर सकता। हाँ, मैं तो स्वर्ग दर्शन देखा है, दुष्ट आत्मा का अटैक किमें आ सकता है। मैं तो प्रेयर करता लोग चंगे हो रहे हैं, छुटकारे हो रहे हैं, मैनू अटैक किमें आ सकता। आप देखिया एक जगह पे हमने देखा कि प्रभु कैसे दर्शन दे रहा था, और वही उसी जगह पे मैं चाहता हूं वो वीडियो दोबारा अगर हम लगा सकते हैं, जब डिलीवरेंस हो रही थी और किस रीति से प्रभु आजाद कर रहा था। अगर मीडिया टीम वो वीडियो हम स्क्रीन पे लगा सकते हैं,
और मैं चाहता हूँ ऑनलाइन लोग बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुतों की लाइफ में ये चीज़ें काम कर रही हैं और प्रभु आपको आज़ाद करना चाहता है, प्रभु छुड़ाना चाहता है। जी हम लगाएंगे ऑनलाइन स्क्रीन पे शुरू करती है। छुटकारे को प्रभु किस रीति से छुटकारा दूसरी को दे। बोलते जलन बना। वॉल्यूम आई थिंक तो तेरे को क्या होता है? मुझे जलन होती है। जलन होती है तेरे को? फिर तूने क्या किया? कैसे आया? अंदर कैसे आया? इसको मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ, ये रोज चाहती नहीं है। हाँ? ये सबके लिए प्रेयर करती है, ये नाम लेने के लिए प्रेयर करती है। जब नाम लेके प्रेयर करते तुझे क्या होता है? मुझे अच्छा- हाँ? तुझे क्या होता है? मुझे आग लगती है। तुझे आग लगती है? हाँ? तू हर एक के पीछे है? हाँ? हर के पीछे है? सबके पीछे है तू? सबको हाँ? सबके पीछे है? हाँ? क्या कर, और किसके किसके पीछे है यहाँ पे? हाँ? हाँ? बीमार करता हूँ मैं। बीमार करता है और क्या करता है? मैंने इसको बहुत परेशान किया। कैसे परेशान किया? इसको बीमार किया मैंने। इसको बीमार किया तूने? इसके माइंड को पकड़ा? इसके मन में मैंने डाला, तू निकल यहाँ से, चली जा। तूने इसके मन में डाला है, तू निकल जा। हाँ? तूने डाला? तू कौन रहता है यहाँ पे? हाँ? हाँ? उसके कारण तो आया हूँ यहाँ में। उसके कारण है? वो दूसरी है। हैं? क्या है वो? जल्दी बोल। दूसरी ये है। दूसरी ये? हाँ। प्रभु इनसे बहुत प्यार करता है। अच्छा। हाँ। तो इसीलिए आई यहाँ पे? शैतान इसीलिए आया? हाँ? अमन को बीमार किया तूने? हैं? तूने बीमार किया उसको? हाँ? थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। फिर नमः खलाबास खुद दिया हुआ परमेश्वर से मिला। अच्छा। और रे उस दिन से इसको इसकी औकात पता हो गई। अच्छा, फिर मैंने इसके अंदर हम्म, घमंड को डाला। घमंड को डाला? किस चीज का घमंड? ये प्रेयर करती है। अच्छा, घमंड आत्मिक डाला, ये घमंड। प्रेयर करती है। आत्मिक घमंड। तू आत्मिक घमंड पैदा करता है। हाँ? जो लोग ज्यादा प्रेयर करते हैं उनके लिए अंदर आत्मिक घमंड आ जाता है। हाँ? आत्मिक घमंड पैदा किया। हाँ? इसको दर्शन दिखते थे। हाँ? और तूने इसको घमंड में डाल दिया। हाँ? इसको दूध सामने आते थे, इससे बात कर। क्यों रहता है, बता जल्दी। इनको खत्म कर। इनको खत्म कर। ये जो धर्म परिवर्तन बोलते हैं ना, हाँ, मैं डरवाता हूँ अंदर। तू डलवाता है धर्म परिवर्तन जो ये लोग बोलते हैं। तू उनको उकसाता है कि इनको मारे। पर ये अगर कोई ऐसा बोलता भी है ना, ये उसके लिए भी प्रेयर करती है। ये उसके लिए भी प्रेयर करती है। उसे रिपेंडेंट की आत्मा मिलती है। उसको रिपेंडेंस की आत्मा मिल जाती है। अच्छा, ये गुस्सा नहीं करती, ये गुस्सा नहीं करती, फिर भी प्यार से सह लेती है। ये प्यार से सह लेती है। सहना किसका गुण है? देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा। और बोल, और बोल, और बता।